नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेस आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे या पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हम लोग बना चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो, ठीक है, एंगल ए एंगल बी क्या हो? न्यून कोण हो, तो जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें बेसिक कंसेप्ट आप लोग को देना होगा। हो सकता है कि आप लोग पिछले क्लास में इसको पढ़े भी हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया हूँ और समकोण त्रिभुज में मैंने क्या सी को समकोण रखा है। सी को समकोण रखा है तभी तो हमारा एंगल ए एंगल बी के क्या होगा, हमको यही प्रूफ करना है कि यह एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया हमारा क्या, यदि एंगल ए एंगल बी क्या हो, न्यून कोण हो। हमको दिखाना है एंगल ए एंगल बी क्या हो, न्यून कोण हो। हमें यही प्रूफ भी करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन इसके आधार पर, कॉस ए कॉस बी के क्या है, बराबर है, और इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए दिया गया है, आप लोग चाहेंगे तो प्रश्न से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण हो। ठीक है, जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो हमें सिद्ध क्या करना है, दिखाना है या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, हम लोग इसी के आधार पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के, जो प्रश्न में हमारा कह रहा है, प्रश्न में वहाँ पे बोल रहा है कि कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। तो ये कॉस ए और कॉस बी के हम मान रखते हैं, अनुपातिक मान रखते हैं। तो कॉस ए, तो ए यहाँ पे है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, भुजा पी हो जाएगा, तो हमारा बी ए होगा। नहीं, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जिस कोण की बात करें उसके सामने वाला पी बन जाता है और कर्ण तो कोई बदलता नहीं है, तो उसके जो बचता है, जो भुजा बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए है तो ये हमारा पी हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए, तो कॉस ए की बात कर रहा है तो ये हमारा पी हो गया, तो बी हमारा यही बचेगा ना। चलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी बराबर है। अब कॉस बी की बात कर रहा है, कॉस बी, तो हमारा यह लंब बन गया और ये क्या हो गया हमारा आधार, तो हमारा हो जाएगा सी बी बटा क्या, ए बी। चलिए अभी ए बी सी बी क्या हो गया, कट गया, ए बी सी बी हमारा क्या हो गया, कट गया। जब ए बी सी बी हमारा कट गया तो क्या बचा, ए सी बराबर है किसके, सी बी के, और ए सी किसके बराबर है, सी बी को बराबर है। यानी ए सी कहाँ गया हमारा, ए सी जो है इस सी बी के क्या है, बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे या आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज के जो बड़ा भुजा होता है ना उसके सामने वाला कोण जो है वो बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये हमारा भुजा क्या है, बड़ा है, तो ये वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। और स्वाभाविक सी बात है, यहाँ दिख रहा है कि ये बड़ा है, नहीं, या किसी भी त्रिभुज में जैसे मान लीजिए जो कोण बड़ा होता है ना उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये कोण बड़ा है तो ये भुजा बड़ा होगा, नहीं, यह भुजा बड़ा है तो ये
कोण बड़ा होगा। यानी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। अगर भुजा बड़ी है तो कोण बड़ी होगी, यदि कोण बड़ी है तो भुजा बड़ी होगी। हाँ, यदि अगर भुजा बराबर है, जैसे मान लीजिए कि किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके सामने वाला समूह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, किसी त्रिभुज के क्या है, अगर दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। चलिए मान लीजिए कि ये भुजा इसके क्या है, बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके सामने वाला कोण यह और इसके सामने वाला कोण यह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसको आप लोगों को नोट नहीं करना है। ठीक है, अब इसी के आधार पे तो है यह। अब AC बराबर है CB के, यानी AC यानी ये भुजा नहीं, तो इसके समूह कोण कौन हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा। चलिए तो लिख सकते हैं एंगल B बराबर है, अब CB कह रहा है CB, अब यह भुजा, तो इसके समूह कोण क्या हो जाएगा, A, एंगल A। नहीं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल A बराबर है एंगल किसके, B के। ये तुमको प्रूफ करना था, प्रूफ, या आप लोग आंसर भी लिख सकते हैं, ये तुमको लाना था। कितना ईजी है, नहीं तो हमको याद रखना है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप वीडियो के माध्यम से इसको देख लेंगे। नहीं, चलिए तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग की समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग बोलिएगा। ठीक है, मैं इसको फिर से वीडियो अलग से बनाकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का और अलग से मैं अपलोड करूँगा, और उसमें तब हम लोग इस तरह नहीं बनाएंगे, उसमें दो त्रिभुज के द्वारा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके दूसरे नियम भी है एक, लेकिन आसानी है। ठीक है, ईजी बिल्कुल ये है, इतना ही 3-4 स्टेप का है। ठीक है, तो ईजी ये है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, क्या हो, दिया गया है, लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। अब दिया गया है जगह पे आप लोग प्रश्न से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से लिखिए या प्रश्न से दिया गया है लिखिए या दिया गया है लिखिए। ठीक है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो इसमें करने वाली कुछ बात नहीं है, हमको cot थीटा का मान कितना होता है, चूंकि cot थीटा बराबर होता है B/P होता है। तो स्वाभाविक सी बात है cot थीटा का मान B/P है, तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, B बराबर 7 हो जाएगा और P बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें H हमारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम H निकालेंगे। अब H किस लिए निकालेंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर में हमको इतना सिद्ध करना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और सेकेंड नंबर में सिद्ध करना है कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी हमें इस पहला नंबर का मान भी निकालना है और दूसरे नंबर का मान भी हमको निकालना है। तो इसमें साइन और कॉस का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो साइन और कॉस का जब भी जिक्र होगा तो उसमें तो एच तो आएगा ही आएगा, तो हमें एच का मान निकालना होगा। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 7 = 49। अब यहाँ देखिए 9 × 4 = 13 का 3 हाथ में 1, 6 × 4 = 10 1 11, यानी H बराबर हमारा क्या आ गया, H बराबर हमारा आ गया 113। सॉरी ये नहीं दीजिएगा, ये बराबर यहाँ दीजिएगा। ठीक है, H बराबर √अंडर 113। अब 113 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 113 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पहचानेंगे कैसे किसका वर्ग है किसका वर्ग नहीं है।
तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर मैं डालूँगा, ठीक है। वो 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जिस संख्या, अगर जो बच्चे 8 क्लास अच्छा से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जिन संख्या का इकाई अंक 4 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, नहीं 5 हो, वो पूर्ण वर्ग होते हैं, यानी वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कोई बात नहीं, हम लोग इस पर भी एक बार कभी चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस पर हम लोग देखते हैं। तो हमको निकालना क्या है, एक नंबर में निकालना है। चलिए, हमें एक नंबर में निकालना है किस 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। अच्छा, एक काम हमें यहाँ दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे में वही है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक सूत्र हम लोग आप लोग पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो इस सूत्र को नहीं लिखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हम इसको जो है ऊपर वाले को, अंश को और हर को इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में, इस रूप में यह दिया गया है, तो क्या हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं? नहीं, यानी हमको जब इतना दिया गया हो तो इस रूप में लिख सकते हैं, अगर ये दिया गया हो तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमको नीचे वाले फॉर्म में दिख रहा है, नहीं तो हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच, तो पी बटा, सॉरी गलती हो गया, 1 माइनस पी बटा एच का क्या, स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस बी बटा एच का क्या, स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब हमारा p कितना है, p हमारा है 8 और h कितना है, √113। चलिए, तो यानी 8 बटा √113 का क्या, स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर बटे 1 माइनस, अब यहाँ देखिए b का मान कितना है, 7, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, 7 बटा √113 का क्या, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए दीजिए इम्प्लाई, जिसका अर्थ या भी होता है, आप या लिख दीजिए या दीजिए इम्प्लाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस 8 8 जा 8 8 64, अब जो है कितना हो जाएगा, 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया हमारा, कट गया। फिर नीचे आते हैं हम लोग, अभी हमारा कितना हो जाएगा, बात वही है, 7 बटा 113, 113, यहाँ 1 माइनस दे देंगे, नहीं। अब चलिए ये इजी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे भिन्न का घटाव करते हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ हो जाएगा हमारा, अब लॉसा लेंगे तो 113, तो यहाँ पे 1 है तो इतना ही मत में जाएगा, यानी 113 माइनस 64 बटा, फिर वही काम होगा 113, तो यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हर से ये हर कट गया, अब बचा क्या, 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49, ठीक है। इसको हम बार बार देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब घटाइए इसको, अब 13 में से 4 गया
कितना, 9 4 13, 9 हो गया 10, 10 में से 6 हो गया कितना, 4 बटा, अभी ये भी करेंगे 13, 13 में से 9 हो गया कितना बेटा, 13 में से 9 हो गया 4, ठीक है। अब ये कितना, 10, 10 में से 4 गया 6, नहीं हमारा इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 49 बटा 64, यानी 7 का स्क्वायर, या हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका ये भी आंसर सही है, या आपका ये भी आंसर सही है, तो हम लोग इसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग आंसर मानते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए, ठीक है। और जहाँ कहीं आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है, वहाँ आप लोग कमेंट कीजिए, या जिस तरह से आप लोगों को हो आप लोग हमसे पूछिए, मैं उसको फिर से बनाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बाकी रह गया है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिया था। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखिए, हमने ये तो निकाल लिया, अब हमारा ये था कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का 2, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कहा गया, हाँ मान का मान क्या होगा, या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब कॉट का मान होता है, चूंकि कॉट बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, तो बी बटा पी का स्क्वायर ना, क्योंकि कॉट स्क्वायर कह रहा है, तो बी बटा पी का क्या, स्क्वायर। चलिए अब बी का मान कितना है हमारा 7, और पी का मान कितना है 8, का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 49 बटा 64 आंसर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा आप लोग बेसिक कंसेप्ट आप लोग ध्यान दे देंगे, ट्रिगो बहुत ईजी चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 7 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कोई हार्ड ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो, प्रश्न से या आप चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दिया गया है, ठीक है। तो क्या है 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बराबर 4 है, ठीक है। 3 कॉट ए बराबर क्या है 4 है, तो हमको जांच करना है कि क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हमको जांच करना है कि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है या नहीं, यानी इसका जो मान है वह मान इसके मान के बराबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको निकालना इसमें क्या होगा, इसमें तो 10 है लेकिन इसमें कॉस और साइन है, तो हमको एच का मान निकालना होगा, चूँकि यहाँ हम चूँकि कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, तो हमारा बी का मान क्या दे दिया गया है, इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। एक मैं पहले ही बताया था कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वल टू के बराबर के इधर आएगा तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे, बेसिक कंसेप्ट है, ये छोटा मोटा चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो चूंकि अगर कॉट थीटा पी बी बटा पी होता है, तो बी का मान क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और पी का मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। हमको तो एच तो चाहिए नहीं, तो एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 25, यानी क्या हो जाएगा 5, यानी एच बराबर कितना हमारा आ गया
एच बराबर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमको दिखाना है, क्या करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। चलिए हम लोग पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में हम लोग इसका मान निकाल के प्रूफ कर लेते हैं। या एक काम करते हैं, मैं इसको LHS मान ले रहा हूँ और इसको मैं RHS मान ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ LHS RHS के अनुसार इसको हम लोग जिससे बना लेंगे। चलिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैं इसको LHS मान ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं LHS मान ले रहा हूँ और इसको मैं RHS मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब LHS और RHS के अनुसार इसको हम बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग LHS को प्रूफ करते हैं, LHS, ठीक है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर LHS माना था, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस, अब 10 में क्या होता है, P बटा B होता है। चलिए तो P का मान हमारा कितना है, कितना है P का मान 3 और B का मान कितना है 4, इन 3 बटा 4, 3 बटा 4 का क्या स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नहीं और 3 बटा 4 क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब चलिए अब यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9 बटा 16 फिर बटा 1 प्लस 9 बटा 16। अब इसको नीचे 1 मान लेंगे हम और भिन्न का घटाव हम लोग करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो 16 माइनस 9 बटा या 16 प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा 16। इस 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हमारा कितना हो गया 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचा, चलिए 16 में से 9 गया तो कितना हमारा बच गया, ये हो गया तुम्हारा 8 दूना 16 7, कितना बचा 7। चलिए यहाँ पे हम घटा कर देख लेते हैं 16 माइनस 9 तो हो गया, ये हो गया हमारा 16 16 16 में से 9 गया तो हमारा 7, कितना बचा 7 7 और 3 10 6 16। चलिए 7 बटा ये कितना हो गया हमारा 25, 7 बटा 25, ठीक है। हमारा हो गया 7 बटा 25 यानी हमारा क्या हो जाएगा 7 बटा 25। अब हमको नेक्स्ट वाला का भी निकालना है कि क्या इतना मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम यहाँ क्या बनाते हैं RHS और हमारा RHS कितना था, हमारा RHS था हमारा कितना हमारा RHS कितना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का होता है b बटा एच, b बटा एच। तो हमारा b कितना है 4 है और h कितना निकला है 5। तो यह हो जाएगा 4 बटा 5 का क्या स्क्वायर माइनस, अब साइन ए है ना तो साइन का होता है p बटा एच, तो 3 बटा 5
3/5, तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा 25, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 25, ठीक है। तो मैं 16 नहीं, तो यहाँ भी क्या आ जा रहा है हमारा 7/25। तो LHS बराबर है किसके, RHS के। ये हमको प्रूफ करना था, हमको ये बताना था कि LHS जो है RHS के बराबर है या नहीं है। तो है, क्योंकि हमने LHS यहाँ पे प्रूफ किया है, नहीं हमने LHS यहाँ पे प्रूफ किया, तो LHS भी आया है कितना हमारा आया है 7/25, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ठीक है। और हमने जब RHS भी प्रूफ किया तो हमारा क्या आया, RHS हमने जब प्रूफ किया तो हमारा क्या आएगा 7/25, यानी LHS जो है RHS के हमारा क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि हाँ, यहाँ लिख देंगे हाँ भी लिख देंगे, या आप ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। LHS बराबर RHS हमारा